हेलो दोस्तों, कैसे हो आप दोस्तों। मैं आपके लिए लेके आ गया हूँ फिर से एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के बारे में एक ज़बरदस्त खबर। दोस्तों, ये खबर एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी के जो भी शेयर होल्डर्स हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों, ये एक दिन की खबर नहीं है कि आज ही इम्पोर्टेंट है। इस खबर को आप पूरे 6 महीने साल भर यूज़ कर सकते हो। और ये वीडियो भी दोस्तों आप 6 महीने साल भर देख सकते हो। उसका रीज़न मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि जो इसमें न्यूज़ है, जो मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, वो इन्फॉर्मेशन पूरे साल, अगले साल इसी टाइम तक इस पे इम्पैक्ट डालने वाली है। तो दोस्तों देखिए कि लिस्टिंग डिपार्टमेंट एनएससी बीएसई को बताया है। आज की डेट है दोस्तों, आप देख लीजिए। और ये इन्फॉर्मेशन इन्होंने दी है कि डिस्क्लोजर अंडर रेगुलेशन 30 ऑफ सेबी। तो दोस्तों ये ऐसी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं जिससे शेयर के प्राइस पे असर पड़ेगा, या तो बढ़ेगा या गिरेगा। तो दोस्तों देखिए, लिखते हैं आगे कि सर मैडम, in compliances with regulation 30 of sebi listing obligation and disclosure requirement regulation 2015, this is to inform that the India Rating and Research India RA, through its rating rationale dated 18 June 2025, has rated NTPC Green Energy Limited डेट इंस्ट्रूमेंट एज फॉलोज। तो बेसिकली दोस्तों, ये जो डेट इंस्ट्रूमेंट है, या कंपनी की उधारी लेने की क्षमता, या कंपनी की क्या फाइनेंशियल कंडीशन है, उसकी रेटिंग्स आ गई हैं। और ये रेटिंग किसी भी कंपनी के लिए दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। और ये रेटिंग ये डिसाइड करती हैं कि कंपनी जो क्रेडिट लेके, एक तरीके से जो डेट लेके, जो उधारी लेके, या जो पैसा लेके अपने प्रमोटर से काम कर रही है, वो कितना अच्छा काम कर रही है। क्या उसको प्रमोटर्स और पैसा देंगे, क्या उसमें जो कंपनीज ने डेट दे रखा है वो और डेट देगी उसको, और उधारी देगी। तो ये दोस्तों बेसिकली कंपनी का पूरा फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है, उसको बताती हैं। ये रेटिंग जितनी अच्छी होती है उतनी कंपनी के ग्रो करने के चांसेस होते हैं, क्योंकि इससे ये पता चलता है कि कंपनी टाइम पे पैसा ले रही है, कंपनी टाइम पे पैसा दे रही है, और कंपनी अपनी सारी चीज़ें निभा रही है एक तरीके से। तो दोस्तों ये देखिए कि इसमें सिंपल सा इन्होंने लिखा है कि प्रपोज्ड नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स हैं, जिसकी 50 बिलियन की है रुपीज़ में। तो इसकी कंडीशन दोस्तों ट्रिपल ए दी है, इंडिया ट्रिपल ए रेटिंग है, स्टेबल है, और इन्होंने दे दी है। ऐसे ही टर्म लोन अगर लिया जाएगा जो 95 बिलियन तक का है, तो वो दोस्तों इंडिया ट्रिपल ए स्टेबल रेटिंग दी है, असाइंड है। और फंड बेस्ड लिमिट्स हैं दोस्तों, वो जो 3 करोड़ का है, जो पैसा होगा उसके बदले 3 बिलियन का है। तो वहाँ पर दोस्तों ट्रिपल ए स्टेबल इंडिया A1+ रेटिंग है। और जो नॉन फंड बेस्ड लिमिट है दोस्तों INR 2 ट्रिपल ए स्टेबल इंडिया A1+, वो भी असाइंड रेटिंग है। तो दोस्तों कुल मिला के ये जो रेटिंग है, ये सारी की सारी स्टेबल है, पहली चीज़। ट्रिपल ए है, दूसरी चीज़। और दोस्तों फंड बेस्ड और नॉन फंड बेस्ड लिमिट्स भी दोनों A+1 है। तो कुल मिला के दोस्तों इनकी रेटिंग है वो ज़बरदस्त है, अच्छी है रेटिंग। और ये रेटिंग है किसी भी नई कंपनी के लिए जिसका अभी अभी IPO आया है, बहुत अच्छी रेटिंग है। ये इस कंपनी को रेटिंग्स आगे ले जाने में मदद करेंगी, और आपको हमको फाइनेंशियल एडवाइस भी दे रही हैं कि हम इसमें पैसा लगा सकते हैं। आखिरी डिसीजन आपका है, आप अपने हिसाब से ही लीजिएगा। ऑल द बेस्ट दोस्तों, खुश रहिए।